एसएससी सीएचएसएल के 14 मार्च 2023 के आल शिफ्ट के हम क्वेश्चन की एनालिसिस की बात करते हैं। तो आइए आज के इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि 14 मार्च 2023 को जो पेपर हुआ था उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इनमें हम आपको आंसर के साथ भी आपको बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो 14 मार्च को एसएससी सीएचएसएल में आए हुए हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी चीज कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं तो विद आंसर के साथ। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आपको बता दें कि माजुली नदी द्वीप के बारे में पूछा गया। तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। अगला और जबरदस्त क्वेश्चन क्या आया था? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो बात करें भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में तो 7 मेडल जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज पाए थे। तो भारत 48वें स्थान पर रहा था। अगले क्वेश्चन में क्या आएगा कि भारत किस स्थान पर आएगा, या कितना भारत ने ब्रॉन्ज जीता था, कितना सिल्वर जीता था, कितना गोल्ड जीता था। तो कुल टोटल 7 मेडल पाए थे। उस समय उद्घाटन के ध्वजवाहक थे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ध्वजवाहक जो समापन के तो बजरंग पूनिया थे। कौन थे? बजरंग पूनिया थे। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले सेशन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आया था? अब आपको बता दें कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आए हुए हैं। तो सबसे पहले बता दें निम्नलिखित में से कौन सा खेल जो है वो टोक्यो में शामिल नहीं था। तो इसमें दिया गया कि टोक्यो में कौन, इसमें ऑप्शन में था क्रिकेट जो टोक्यो में शामिल नहीं किया गया था। फिर उसके बाद जो है दूसरे सेशन आया था कि कौन सा खेल जोड़ा गया था। तो सर्फिंग होगा, स्पोर्ट हो गया, क्लाइंबिंग हो गया, स्केच बोर्डिंग हो गया, बेसबॉल हो गया और कराटे हो गया। चलते हैं अगले और जबरदस्त पार्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या क्या आया था, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया था कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। तो भाग 3 में जो है अनुच्छेद, जो भाग 3 का अनुच्छेद 12 से 35 है, उसमें जो है संविधान का के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन सेकंड में आया था। तो बात है भाग 3 की, तो भाग 3 में कितने अनुच्छेद है? 12 से 35। अगला सेक्शन में अगर पूछ सकता है कि भाग 3 में कितने अनुच्छेद है, तो 12 से 35 अनुच्छेद है। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला और जबरदस्त क्वेश्चन क्या है? अब आइए हम पहले मूल रूप से संविधान के बारे में भी पूछा गया था क्वेश्चन। तो देखिए मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार का होता था। कौन कौन सा? पहला समता का अधिकार जो 14 से 18 में है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में है। नेक्स्ट सांस्कृतिक और शैक्षिक योग्यता का अधिकार 29 से 30 में। संपत्ति का अधिकार जो हटा दिया गया है, अब उसको संवैधानिक उपचार में कर दिया गया है। आइए चलते हैं अगले और इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में विधि का द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जापान से लिया गया है। अब बात करते हैं अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से हम बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स लिया गया है। क्या क्या लिया गया है हम आपको बता दें। फंडामेंटल राइट्स लिया गया है। दूसरी चीज की क्या लिया गया है, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, ज्यादा जूम हो जाए। फंडामेंटल राइट्स लिया गया है। दूसरा क्या लिया गया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। तीसरा न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का सिद्धांत लिया गया है। और इस पर जो है न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने और राष्ट्रपति पर महाभियोग का भी लिया गया है। पद पर भी लिया गया है जो प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री और सॉरी मुख्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो है असम का प्रसिद्ध त्योहार है? तो दिया था ऐसे कि निम्नलिखित में से कौन सा असम का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू दिया गया था। और अगले सेक्शन में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि बिहू कितने प्रकार से मनाया जाता है। तो बिहू 3 ऋतुओं में मनाया जाता है जो अलग अलग है। पहला बिहू जिसे बोहाग बिहू कहा जाता है या रंगोली बिहू कहा जाता है, जो अप्रैल, चैत्र या वैशाख में मनाया जाता है। यह असम का एक मुख्य प्रमुख त्योहार है। दूसरे को कीर्ति यानी कार्तिक बिहू कहते हैं या कंगाली बिहू भी कहते हैं। नेक्स्ट, जो कार्तिक महीने में अक्टूबर में मनाया जाता है। भोगाली तीसरे को भोगाली कहते हैं, जो माघ में मनाया जाता है। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। घूमर घूमर किस राज्य का लोकनृत्य है? तो घूमर राजस्थान का है, जिसे भील जनजाति का जो पारंपरिक लोकनृत्य है और जो देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट और जबरदस्त अगला क्वेश्चन क्या आया था? हाल ही में किस गांव का भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गुजरात का एक मोहसाणा जिला है, जिसमें मोढेरा गांव है भारत का, जिसे 24/7 यानी कि सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। चलते हैं अगला और जबरदस्त क्वेश्चन कौन सा आया था इसके बारे में बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक में जो क्वालिफाई करने वाले तलवारबाजक कौन से थे? तो भवानी देवी, जो तमिलनाडु की थी। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन क्या है? इसमें दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार, संस्कृत के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य पुरस्कार 2022 किसे मिला गया? तो वेस्ट बंगाल को मिला था। किसे मिला था? वेस्ट बंगाल को। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस वर्ष हराया था? तो 1540 ईस्वी में कनौज के बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह को हराया था और उसे भागना पड़ा। और एक बार और क्वेश्चन पूछ सकता है, हुमायूं किसका पुत्र था? तो हुमायूं बाबर का पुत्र था। एक क्वेश्चन और आया था कि 1530 ईस्वी में राजगद्दी भी संभाली थी। चौसा की लड़ाई कब हुई थी? तो 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं की सेना के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन क्या आया है? कुका आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो भगत जवाहर मल ने प्रारंभ किया था। फिर इसका नेतृत्व जो है दूसरे शिफ्ट में ये पूछा गया था कि इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सदगुरु राम सिंह ने किया था। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन आया था। जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। और यह नियम किस रूप में जाती है? तो यह नियम क्रिया प्रतिक्रिया की तरफ से जाती है, या तो यह नियम बताता है कि किसी वस्तु अस्थिर अवस्था में है जब तक उस पर कोई वाह्य बल न जाता है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन किया गया कि द सेवन सीन्स ऑफ बीइंग ए मदर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ताहिरा कश्यप, खुराना द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। पूर्वी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है? तो बात करें पूर्वी घाट का विस्तार, तो पूर्वी घाट का विस्तार जो उत्तर पूर्व
में महानदी की घाटी से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक जो समांतर नीलगिरी की पहाड़ी में तक फैला है। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड राजमहेंद्रम आंध्र प्रदेश में 26 और 27 मार्च 2022 को किया गया था। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, एमएस पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए 3 शिफ्ट में लगातार क्वेश्चन पूछा है, तो कंट्रोल प्लस एम करेंगे तो ये स्लाइड पे आएगा। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला और जबरदस्त क्वेश्चन है कि दो मिश्रणीय द्रव को पृथक करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो आंशिक आसवन। कैसे आंशिक आसवन द्वारा। लास्ट और लास्ट जो हमें मिला है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मिला है कि घास मैदान जो संबंधित कथन कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऐसे ही था, तो ऑप्शन में याद नहीं था। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट जरूर करिए। इसी तरह के एनालिसिस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।